आज का जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और है कि आपको और अच्छे से क्या हो समझ में आ जाए। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, कि जिससे मास्टर सारे अपडेट्स आपको देता रहे। क्लियर? तो आइए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कह लीजिए, क्वेश्चन ही कह लीजिए, कुछ भी जो कहना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा थ्रोइंग अ 2 डाइस। मैंने 2 डाइस को क्या किया? थ्रो किया। थ्रोइंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सब बेसिक हो गया है, अब ये सब आपको आता होगा, ठीक है। मैंने एक सैंपल रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। क्लियर? वाई एक रैंडम वेरिएबल सेकेंड है, उसमें मैंने क्या लिखा? नंबर ऑन द सेकेंड डाइस। कह रहे हैं मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? थ्रोइंग अ 2 डाइस। 2 डाइस को मैंने थ्रो किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट था। मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक है। और दूसरा रैंडम वेरिएबल है वाई, कैपिटल वाई, जो क्या बता रहा है? नंबर ऑन द सेकेंड डाइस। क्लियर? अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे, या कह लो सैंपल स्पेस क्या होगा? 36। क्या क्या होगा? 1,1, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक रफली लिख देता हूं। 1,1, 1,6, ठीक है, डैश डैश डैश, 2,1, 2,6, ठीक है, 3,1, डैश डैश डैश, 3,6, देन 4,1, डैश डैश डैश, 4,6, ये हो जाएगा 5,2, 5,1, डैश डैश डैश, 5,6, ठीक है, 5,6,1, डैश डैश डैश, 6,6। ये आपके पास क्या है? सैंपल स्पेस है। क्या है बेटा? सैंपल स्पेस है, जो कि 36 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? 36। कौन कौन से? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। ये तो आपको बनाना आता ही होगा, ये आप बना लीजिए। अब कह रहे हैं एक्स क्या बता रहा है? रैंडम वेरिएबल नंबर ऑन द फर्स्ट टाइप। अब यहां पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखेंगे और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई लिखेंगे। वाई की सभी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे और एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा जगह की कमी है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे और वाई की। एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? देखो, नंबर ऑन द फर्स्ट टाइप। नंबर ऑन द फर्स्ट टाइप, देखो एक्स की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहां पे फर्स्ट एलिमेंट में देखूं तो नंबर ऑन द फर्स्ट डाई क्या 1 है, यहां पे भी 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा। यानी जो फर्स्ट लाइन है उसमें, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट डाई पे कौन सा नंबर है? 1 है, ठीक है। ऐसे सेकंड लाइन में गए तो फर्स्ट डाई पे कौन सा नंबर है? 2 है। थर्ड डाई में गए तो 3 है। फोर्थ डाई में गए 4 है, फोर्थ लाइन में। फिफ्थ लाइन में गए तो 5 है, और सिक्स्थ लाइन में फर्स्ट डाई पे कौन सा नंबर है? 6 है। क्लियर? ये पॉसिबल वैल्यूज है किसकी? एक्स की। क्लियर? अब आइए वाई क्या बता रहा है? नंबर ऑन द सेकेंड डाई। अब सेकेंड डाई पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? अगर मैं लाइन 1 में जाऊं तो सेकेंड लाइन पे सेकेंड नंबर ऑन द सेकेंड डाइस, तो सेकेंड डाइस पे कौन सा नंबर है? 1 मिलेगा मेरे को। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट देखूं तो वहां 2 मिलेगा, थर्ड देखूंगा तो 3 मिलेगा, फोर्थ एलिमेंट देखूं तो 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। यही नंबर्स क्या होंगे? रिपीट होते जाएंगे। अब सेकेंड डाई पे यहाँ 1 है, यहां पे भी सेकेंड डाई पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1, तो मैंने रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो मैंने 1 को एक बार लिख लिया। अब सेकेंड पे एलिमेंट पे गए तो वहां पे 1,2 मिला, 2,2, 3,2, तो 2 रिपीट हो रहा तो मैंने 2 लिख दिया। थर्ड पे गया तो 1,3 मिला, तो 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, तो 3 रिपीट हो रहा है, मैंने 3 लिख दिया। ऐसे 4, 5, 6 हो गए। यानी ये जो वैल्यूज हैं ये पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी? एक्स कॉमा वाई की। ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है ऊपर और नीचे वाई की पॉसिबल वैल्यूज। अब कुछ नहीं करेंगे, टेबल बनाएंगे। कौन सी? एक्स और वाई। टेबल बनाना सिखाया था, कैसे? यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5,
6। ठीक है, ये टेबल बनाएंगे। अब इससे आसान तरीके से कोई कुछ समझा नहीं सकता। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉ कर ली, हो जाएगा टेबल ड्रॉ। ठीक है, टेबल ड्रॉ करने से आपको आसानी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने में, इस वजह से ये आपको टेबल कह रहा हूं बना लेना। ठीक है, समझ में आया? बोल भाई, मजा आया? कुछ करके दीजिए तब मजा आएगा। चलो, अब क्या कह रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी बता रहे किसकी, 1,1। 1,1 यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। यानी इस चीज का मतलब समझ लो, मैं एक एलिमेंट समझाऊंगा, बाकी डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। यानी x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। यानी फर्स्ट डाई पे भी मेरे को 1 चाहिए और सेकेंड डाई पे भी मेरे को क्या चाहिए, 1। तो 36 आउटकम में ऐसा कौन सा आउटकम होगा जहां पे x और y दोनों सेटिस्फाई होंगे, x और y दोनों सेटिस्फाई होंगे। तो यही एक आउटकम है जहां पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है। देखो, ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे आउटकम में, तभी वो फेवरेबल मानी जाएगी। एक चीज याद रखना, जब भी 2 डायमेंशनल का रैंडम वेरिएबल होगा तो याद रखना कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेंगे आउटकम में, तभी वो फेवरेबल माना जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 नहीं है तो वो फेवरेबल नहीं माना जाएगा। समझ में आया? अभी देखो वो चीज समझाता हूं कैसे। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो यही आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बेटा, 36 और फेवरेबल कितना है, 1। तो इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/36। 1/36। अब x1 है, y2 है, y को मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब चेक करिए, x क्या है, 1। x यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यानी ये जो पूरी लाइन है इसमें x क्या होगा, 1 होगा। लेकिन फेवरेबल वही होगा जिसमें x y2 बिलोंग्स करेगा। यानी x इज इक्वल टू 1, 1,2 मैं यहां लिख देता हूं, 1,2 1,3 ऐसी 1,6 तक जाएगा पूरा। अब x तो 1 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी 6 आउटकम ऐसे हैं जिसमें x 1 है पेयर। और y मेरे को क्या चाहिए, इक्वल टू 2 चाहिए, y की वैल्यू 2 चाहिए। y की वैल्यू 2 सिर्फ इसी आउटकम में है, यानी x मेरे को 1 मिल गया और y 1 मिल गया। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, 36। कितने हैं बेटा, 36 है। और फेवरेबल कितना है, 1, तो 1/36 हो गया। ठीक है, ऐसी 1,3 में भी क्या होगा, 1/36। 1,4 में 1/36, 1/36 और 1/36। क्यों, क्योंकि x 1 है, अब y को यहां पे 3 चाहिए। y कितना चाहिए मेरे को, 3 चाहिए भाई, y 3 चाहिए, तो एक ही आउटकम है ये, x1 और y3। ठीक, तो 36 में से टोटल नंबर कितना है, 36 और फेवरेबल 1, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसी सभी एलिमेंट्स की आप प्रोबेबिलिटीज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 2,1 की भी 1/36 होगी, 2,2 की भी 1/36 होगी, 2,3 की भी 1/36 होगी, 2,4 की भी 1/36 होगी, 2/5 की 1/36, 2,6 की 1/36। क्यों 1/36? अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, 2,4 ले लो, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ऐसा आउटकम ढूंढो जिसमें x 2 हो और y 4 हो, तो एक ही आउटकम मिलेगा क्या, 2,4। तो 36 में एक फेवरेबल है तो 1 लिख दिया और टोटल कितना है, 36। ऐसे ये भी 1/36, 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 1/36 और 1/36। हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1,36, 1/36 होगी। क्यों, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लो, आप कहो मास्टर तेरा चेक करके बताओ 5,5 पे, 5,5 यानी कि x भी 5 है और y भी 5 है, तो ऐसा आउटकम ढूंढो जिसमें
नंबर ऑन द फर्स्ट डाई 5 हो, नंबर ऑन द सेकेंड डाई भी 5 हो, तो 5,5 एक ही आउटकम होगा इन 36 में से जो सेटिस्फाई करेगा। तो फेवरेबल कितना है 1 है और टोटल कितना है 36। तो ये टेबल आपने क्या कर ली बना ली। अब आपको फाइंड करना है क्या जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई। चलो अब यहां पे आओ, ये टेबल बन गई। अब मैं ये पूरा रब करता हूं, यहां से समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। कैसे होगा देखो, आपको एफ एक्स वाई निकालना है, निकाल के दीजिए आप 1,3 पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, बेसिक टर्म क्या था, जनरल डेफिनेशन में क्या बताया था जनरल डेफिनेशन यहां देखो क्या थी, एफ एक्स वाई जो था वो क्या था, पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, वाई कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ये था। अब यहां पे चेक करो, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 है और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, पी एक्स लेस देन 1 और वाई लेस देन इक्वल टू 3। लिख लिया, बोलो समझ में आया। अब यहां पे x की वैल्यू जो है वो 1 और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से छोटा यहां पे तो कुछ नहीं है, तो x इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 1 यहां पे क्या है, इंक्लूड है। और y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, y क्या क्या ले सकता है, देखो एक तो लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 तो इंक्लूड है और 3 से छोटे भी आपको सब चाहिए होंगे। तो 3 तो इंक्लूड और 3 से छोटा मेरे पास क्या है, 1 है 2 है और 3 है, 1 है 2 है और 3 है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस क्या समझाया था, आप x इक्वल टू 1 है, ठीक है, y क्या है इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। इस चीज को आप ऐसे लिखोगे, कैसे, x फिक्स है 1, y को चेंज करते गए, y 1 था, x फिक्स है y 2 हो गया, x फिक्स है y 3 हो गया, ऐसे लिखिए। अब प्रोबेबिलिटी जो टेबल बनवाई थी वहां से आप प्रोबेबिलिटीज लिखिए। कैसे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे, अब देखो x1 है y1 है, x1 यहां पे y1 यहां पे, दोनों का इंटरसेक्शन कहां है, ये वाला टर्म है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36 प्लस x1 है y2 है, x1 है y2 है, दोनों का इंटरसेक्शन 1/36। क्लियर। अब x1 है y3 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 1/36। तो सबको ऐड कर लीजिए 3/36। ये जो वैल्यू आई ये क्या है, किसके बराबर है, ये बराबर है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई एट द पॉइंट 1,3। इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3/36 है। क्लियर हो गया, बात समझ में आया। ऐसी 2-3 और फाइंड करते हैं। अब ठीक है, अब मैं आपसे कहूं मेरे को 2, या 3,3 निकाल दीजिए। क्या, 3,3 आप मेरे को फाइंड करके दीजिए 3,3 पे। क्या, एफ एक्स वाई 3,3 यानी कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 और y लेस देन इक्वल टू 3, यानी x की वो सभी वैल्यूज होंगी जो 3 और 3 से छोटी होंगी, यानी x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। y क्या होगा, y भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सभी वैल्यूज होंगी। 3 इंक्लूड है और 3 से छोटे वाले भी इंक्लूड। क्लियर। अब निकालिए, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे समझाया था। x इज इक्वल टू 1 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 1 रखा,
y इज इक्वल टू 2 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 1 रखा, y इज इक्वल टू 3 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू 2 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू 3 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 2 रखा, प्लस x इज इक्वल टू 3 रखा, y इक्वल टू 3 रखा। ठीक है, ये कैसे हुआ देखो, x को 1 रखा, ठीक है, x को 1 रखा, y को मैंने चेंज कर दिया, एक बार y को 1 रखा, y को 2 रखा, y को 3 रखा, क्लियर। प्लस सब एडिशन में होगा, सबका सबमिशन करना है, प्लस करना है, प्लस x को 2 रखा, y का मूवमेंट किया, y को 1 रखा, देन y को 2 रखा, y को 3 रखा, देन x को 3 फिक्स किया, यहां पे यहां पे यहां पे, और y का मूवमेंट किया 1 2 और 3। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब आप इन सब पॉइंट्स की क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो आपको टेबल में दे रखी है। कैसे, चेक करिए, x1 और y1, 1,1 पे कितना दे रखा है, 1/36 दे रखा है। ठीक भाई, अगला 1,2, 1 x1 है और y क्या है, 2 है, ये 1/36 ये भी। अब x1 है, y क्या है, 3, 1/36। ठीक है, अब x2 है, y1 है, तो 1/36, ऐसे ये भी 1/36, ये भी 1/36। ठीक है, देन x3 है, y1 है, तो 1/36, x3 है, y2 है, 1/36, x3 है, y भी 3 है, तो 1/36, 1/36, 1/36 और 1/36 सबको ऐड कर दिए, क्या होगा, एलसीएम सेम है, जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना आया, 9/36 आ गई। यानी f जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x y एट अ पॉइंट 3,3 इज 9/36। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। अब आप मेरे को एक फाइंड करके बताइए, उसका आंसर आप कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, उसका आंसर आप क्या करिएगा, कमेंट में भेजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, आप मेरे को फाइंड करके बताइए f(x,y) 6,6 पे। ठीक है, 6,6 पे निकाल के दिखाइए, और इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये जिसका जिसका आंसर 1 आएगा उसमें लिखेंगे आंसर इक्वल टू 1 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये लिखेंगे आप आंसर। ठीक है, जब आंसर आएगा तो आप 1 के बराबर आ रहा है तो मतलब आपने क्या किया, सही किया। अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलती की है। मैं समझा देता हूं एक बार, x की सभी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, यानी 6,6 पे यहां पे भी 6 हो जाएगा और यहां पे भी 6 हो जाएगा, यहां 6 होगा तो यहां 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, तो ये सभी का जो सम होगा वो 1 के बराबर आएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये जो क्वेश्चन था इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको दिया था का होमवर्क में, इससे पहली वीडियोस में आपको होमवर्क दिया था, ठीक सिमिलर क्वेश्चन कराया था। वहां पे एक बच्चा था, उसको दिक्कत आई थी, तो मैंने क्या किया, अगली वीडियो में समझा दिया आप लोगों को कि आप लोग समझते जाइए, दिक्कत ना आए, क्योंकि इससे आसान कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया बात, समझ में आया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई दिक्कत ना फंसे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, मजा आया। अब देखो एक चीज और याद रखना कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है। रैंडम वेरिएबल चेंज होगा तो पॉसिबल वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। जब रैंडम वेरिएबल मेरा चेंज होगा तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है टॉसिंग टू पॉइंट्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इसका आंसर आप लोग खुद कोशिश करना निकालने की, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या
अगर आंसर सही आ जाएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा, गलत आएगा तो वीडियोस आपके पास पड़ी है चैनल पे, आप दोबारा से देखना, लेकिन पीछे मत हटना क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं है। क्लियर? चलो, क्या है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को, नंबर ऑफ टेल्स को। मैं ये क्या है बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा बेटा हम लोग मैच खेलने चले, वहां 2 सिक्के उछाल दिया इस सिक्कों को। मैंने क्या बताया, एक वेरिएबल एक्स है रैंडम और एक वाई है। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल्स को, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड्स को। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, पॉसिबल वैल्यूज निकालो। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती है और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई क्या हो सकती है। जब भी ऐसी चीज आई, सबसे पहले आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस हो गया आपका। ठीक है, यानी टोटल आउटकम कितने बेटा, 4 हैं। कितने हैं, 4 होंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। यहां पे पॉसिबल वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने पॉसिबल हैं। देखो 2 पॉसिबल है, सबसे पहले 0, एक भी हेड ना हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हेड हो और लास्ट में आपके पास 2 हेड हो। ऐसी नंबर ऑफ टेल्स कितने पॉसिबल हैं, 0, यानी 2 सिक्के उछाले एक भी टेल ना है। ठीक है, फिर 1 देख लो, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, 2 बार 1 आ रहा है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, तो मैंने एक बार लिख दिया। क्लियर, यानी 2 सिक्के को उछाले तो हेड सॉरी टेल एक ही बार आ सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है मैंने 2 सिक्के उछाले तो आपको वो टेल एक ही मिले। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां y लिखेंगे, यहां पे x लिखेंगे, टेबल बनाएंगे किसकी, जॉइंट पीएमएफ निकालने की, यानी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहां पे 0 1 2। क्लियर, ये पॉसिबल वैल्यूज आपने क्या कर ली, लिख ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे, P 0,0 पे आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। ऐसा आउटकम ढूंढो जिसमें हेड भी 0 और टेल भी 0 हो। सैंपल स्पेस में गए, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को, यानी हेड और टेल दोनों ही 0 हो। ऐसा आउटकम ढूंढो, तो कोई आउटकम नहीं है, तो ये पूरा 0 हो गया। देन P 0,1, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, यानी हेड आपके पास 0 हो और टेल आपके पास 1 हो। भाई अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हो, अगर बायसनेस नहीं है, अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है, अनबायस्ड कॉइन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिर्फ हेड और हेड, सिर्फ हेड मिले या सिर्फ टेल मिले। अनबायस्ड मतलब आपको सिक्के में कोई भी आपने खुराफात ना की हो। ठीक है, क्लियर, यानी x की वैल्यू क्या है बेटा, 0, यानी हेड कितना चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, और y यानी टेल्स कितना चाहिए, एक चाहिए। तो ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जिसमें दोनों कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 0,2 निकालिए, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, यानी हेड आपको एक भी नहीं चाहिए लेकिन टेल आपको 2 चाहिए, तो ये वाली कंडीशन होगी जिसमें हेड आपको एक भी नहीं मिलेगा और टेल आपको 2 मिलेंगे। अब प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कैसे निकालेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 चौका 4, और फेवरेबल कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4 आ गई। ऐसे इसको निकालेंगे 1,0 0, 1,1 की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। कैसे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, यानी हेड आपको एक चाहिए और टेल भी आपको एक चाहिए। तो भाई ये देखो, ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसपे दोनों ही क्या है, सेटिस्फाई हो रही। तो टोटल आउटकम कितने, 4 और फेवरेबल 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। ये तो आपने टेबल बना ली, ठीक है, बना ली। अब एक चीज आप बता सकते हो, यहां पे मार्जिनल निकाल सकते हो, थोड़ा रिवीजन भी कुछ चल जाए। मार्जिनल y निकालिए यहां पे, और यहां पे मार्जिनल x निकाल के दीजिए। मार्जिनल x और मार्जिनल y कैसे निकालते थे, भूल गए,
खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। मार्जिनल कैसे निकालते थे? कुछ नहीं करते थे, आप एक्स पॉइंट को क्या करते थे? फिक्स करते थे, वाई का मूवमेंट करते थे, सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ देते थे। तो मार्जिनल में जब एक्स निकालोगे तो लिमिट किसकी रखोगे? वाई की। और वाई की लिमिट क्या है? 1 से लेके 3 तक। वाई की लिमिट क्या है? 1 2 3, तीन ही तो है। देखो मैं समझा देता हूं, मार्जिनल भूलो मत कुछ भी। देखो आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते मत रहो, क्योंकि सब मिक्स है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। समझ में आया? होता नहीं कि जैसे मिक्स वेज सब्जी बनती है, उसमें शिमला मिर्च, आलू, गाजर, टमाटर सब पड़ता है। अगर आप कोई भी एक सब्जी नहीं खाते हो, आप उस सब्जी का मजा नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो? वही गेम यहाँ पे भी है। मार्जिनल निकालने का क्या तरीका समझाया था? अगर आपको मार्जिनल क्या निकालना था? एक्स आई निकालना था, मार्जिनल एक्स निकालना था समझो, तो आप क्या करते थे? आप वाई की लिमिट रखते थे। आप क्या करते थे? एक्स को फिक्स कर देते थे और वाई को मूवमेंट करते थे। जैसे यहां पे मार्जिनल एक्स का निकालना है, यानी पी एक्स एट जीरो, जीरो पे निकालना है, तो कैसे करते थे? कैसे करते थे? पी एक्स जीरो होगा, वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? वाई की क्या वैल्यूज होंगी? वाई की वैल्यू हो सकती है 0 1 0 1 2। तो y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब ऐसे निकालते थे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। अब इन सबको, इन सभी का क्या करते थे? एडिशन कर देते थे। जोड़ने पे कितना आता? 1/4 आ जाता। देख लो, मार्जिनल ऐसे ही तो निकालते थे। अगर मैं पॉइंट जीरो के अलोंग मार्जिनल निकालना है तो y की लिमिट मैंने पुट की, y की क्या क्या वैल्यूज है? 0 है, 1 है, 2 है, तीन ही वैल्यूज है। तो y मैंने पूरा पुट कर दिया 0 1 2, और x वो पॉइंट है जो फिक्स है, जिसके अलोंग मेरे को मार्जिनल निकालना है। तो मैंने क्या किया? x 0 0, x 0 0 0 हो गया, प्लस 0 1 0 हो गया, देन 0 2 पे मेरा 1/4 हो गया। यानी इन सभी को आप क्या करोगे? ऐड करोगे तो ये 1/4 हो गया। मार्जिनल एट पॉइंट 0 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख देते थे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखते थे। सब निकालने का तरीका है, आप भूल गए हो, पुराने लेक्चर देखो, वहां समझ में आएगा। अब पी एक्स इक्वल टू 1 निकालना था, मार्जिनल है ये, x इक्वल टू 1, ये मार्जिनल निकालना है x का, तो सबको जोड़ देंगे, y वाले टर्म को, 2/4 हो गया। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये 1/4 हो गया। अब मार्जिनल ऑफ y निकालना है, तो आप x को क्या करोगे? फिक्स करोगे, सॉरी x का मूवमेंट करोगे, y को फिक्स करोगे। देखो इधर पी वाई, यहां पे मैं y को क्या कर दिया? y को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, y बराबर y, लेकिन x का मैंने क्या कर दिया? मूवमेंट कर दिया। देखो कैसे, y कोई भी पॉइंट हो सकता है। मैंने कहा मार्जिनल निकालिए y एट 0, स्मॉल y 0 पे है, तो y 0 पे निकालोगे कैसे? x की सभी वैल्यूज होंगी, x की सारी वैल्यूज होंगी, यानी p y बराबर 0 हो गया। y तो 0 हो गया, लेकिन x की यहां पे लिमिट रखी है। लिमिट मतलब x की वो सभी वैल्यूज होंगी यहां पे जो आपको गिवन है, सभी पॉसिबल वैल्यूज। तो क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो यहां पे भी x क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब ऐसे ही क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस पॉइंट पे सभी की प्रोबेबिलिटीज निकाली है, आपको गिवन है। 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 0 2 पे 0, सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 2/4 और ये भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, सभी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज एट अ पॉइंट को आप जब सबमिशन करोगे, जोड़ोगे, तो 1 के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये पी वाई 0 है, ये पी वाई 1 है और ये पी वाई 2 है। ठीक है, इन सबका जब आप एडिशन करोगे तो 1 मिलना चाहिए। ऐसी इन सबका एडिशन करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। क्लियर? ये मार्जिनल का कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने क्या किया? रिवाइज करा दिया। अब आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क यहां पे लिख लीजिए। होमवर्क में आपको क्या फाइंड करना है? होमवर्क में आप फाइंड करोगे, ये टेबल आपको बन गई है, आपका काम आसान कर दिया है। आपको बस फाइंड करना है
एफ एक्स वाई 2,1 एफ एक्स वाई 1,0 एफ एक्स वाई 2,2। ठीक है, ये आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और यहां फाइंड करना है एक्स वाई 1,1। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, इसको फाइंड करना है आपको। ये प्रोबेबिलिटीज यानी ये आपको टेबल दे दी है मैंने बता, फाइंड हो जाएगा। जनरल कंडीशन रखिएगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई। बस जनरल कंडीशन किसके बराबर है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू वाई। अब यहाँ 2,1 है तो यहाँ 2,1, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ऐड करेंगे और करिएगा। और इसका आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया और ये चीज आपको समझ में आ गई हो। नहीं यार आप दोबारा से लेक्चर देखिए, लेकिन आज इस टॉपिक को खत्म करके पढ़ के। क्लियर हो गई बात। अगर नहीं समझ में आया, इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जॉइंट समझाया है, वहां पे भी आप देख सकते हो। क्लियर, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आज का लेक्चर यहीं पे रखता हूं, तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करिए। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछिए, मैं आपको कोशिश करूंगा 90% आपको अगले लेक्चर में बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो मैंने समझाया है ये किसी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था। क्लियर, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।